नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र जो लगातार गर्माता जा रहा है। सत्र का माहौल हर गुजरते दिन के साथ और अधिक सियासी रंग लेता जा रहा है। विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी पूरी तरह हमलावर मुद्रा में है और सरकार को किसी भी मुद्दे पर खुलकर जवाब देने का मौका ही नहीं दे रही है। सीएफ हंगामा कर रही है और सदन में बहस के बजाय शोर शराबा, नारेबाजी और बार बार कार्रवाई का स्थगन अब आम बात हो चुकी है। जहां एक और अखिलेश यादव सरकार को घेरने के लिए हर मुद्दे को भुनाने में लगे हुए हैं, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम विकास के आंकड़े और योजनाएं गिनाकर अपनी उपलब्धियों को सामने रख रही है। आरोप प्रत्यारोप का यह दौर न सिर्फ सदन की कार्रवाई को प्रभावित कर रहा है, बल्कि इसका सीधा असर 2027 के विधानसभा चुनावों की सियासी जमीन पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। मॉनसून सत्र से गरमाई यूपी की सियासत। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 2025 राज्य की राजनीति और नीतिगत दिशा के लिहाज से एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। 11 अगस्त से प्रारंभ हुए इस सत्र में पहले ही दिन जो दृश्य सामने आए, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि आने वाले दिनों में सदन की कार्यवाही केवल विधायी कार्यों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये सत्र सरकार और विपक्ष के बीच एक सशक्त राजनीतिक संघर्ष का मंच भी बनेगा। समाजवादी पार्टी ने अपने पुराने तेवरों के साथ सत्ता पक्ष के सामने आक्रामक रुख अपनाते हुए सदन में जमकर नारेबाजी की, वेल में आकर हंगामा किया और विपक्ष की एकजुटता को प्रदर्शित किया। मुद्दा चाहे स्कूलों का मर्जर हो या बिजली के निजीकरण का, सपा ने हर सवाल को जोर शोर से उठाया, लेकिन वो ये भूल गई कि उनके कार्यकाल के दौरान क्या हुआ करता था। वहीं विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना बार बार सदन को सुचारू रूप से चलाने की अपील करते रहे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते पहले दिन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। अंततः विधानसभा को 24 घंटे के लिए स्थगित भी करना पड़ा। ये घटनाक्रम एक और ये दर्शाता है कि विपक्ष सदन में केवल उपस्थिति नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने को भी तत्पर है। अखिलेश पर जमकर बरसे योगी। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सत्र को विकास का उत्सव करार देते हुए इसे प्रदेश की दशा और दिशा तय करने वाला ऐतिहासिक सत्र बताया है। उन्होंने कहा है कि इस सत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश की कार्य योजना पेश करेगी और ये कार्य योजना न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मूलभूत क्षेत्रों को कवर करती है, बल्कि ग्रामीण विकास, कृषि सुधार, महिला सशक्तिकरण और औद्योगिक निवेश जैसे दीर्घकालिक लक्ष्यों पर भी केंद्रित है। मुख्यमंत्री का दावा है कि नीति आयोग और अन्य विशेषज्ञों के साथ मिलकर तैयार की गई ये योजना उत्तर प्रदेश को भारत के अग्रणी राज्य की कतार में लाकर खड़ा करेगी। सत्र के दौरान सरकार ने घोषणा की है कि 13 और 14 अगस्त को 24 घंटे तक बिना रुके विशेष चर्चा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी दलों को अपने अपने विचार रखने का अवसर मिलेगा। लेकिन सवाल ये उठता है, जिन मुद्दों पर अखिलेश हंगामा कर रहे हैं, क्या वो खुद अपने कार्यकाल में उन्होंने इन मुद्दों पर काम किया था? ये बड़े सवाल उन पर भी उठ रहे हैं और सीधे तौर पर उस दौरान से, उस कार्यकाल से आज विकास की ओर यूपी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, 24 घंटे की जो बहस की बात की गई है, उसमें भी अखिलेश ने तीखे तंज कसे हैं और उसका भी विरोध किया है। वहीं विपक्ष इस विकास के विजन को कोरी घोषणा मानता है। समाजवादी पार्टी का तर्क है कि जब राज्य में सरकारी स्कूलों का मर्जर हो रहा है, बिजली कंपनियों का निजीकरण हो रहा है, विपक्ष को सीधे सीधा आरोप है कि सरकार जनहित के मुद्दों से ध्यान हटाकर केवल प्रचारवादी राजनीति कर रही है। लेकिन क्या अखिलेश ने खुद को देखा? क्या अखिलेश जानते हैं कि वो सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति करते हैं? विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सभी की है और जब सत्ता पक्ष विपक्ष को पूरा मौका देने को तैयार है, तो केवल हंगामा करना लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन है। जी हाँ, सिर्फ इल्जाम लगाए जा रहे हैं अखिलेश, बल्कि बहस करने की जगह
उन्होंने कहा है कि सदन में ऐसे कई मुद्दे थे जिन पर चर्चा हो सकती थी, लेकिन विपक्ष ने संवाद के बजाय टकराव का रास्ता चुना। वहीं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने भी आरोप लगाया कि सपा केवल सत्र को बाधित करने के एजेंडे के साथ आई है। उन्होंने कहा, हमारे पास हर सवाल का जवाब है, लेकिन सपा चाहती ही नहीं कि हम जवाब दें। उनके लिए सदन हंगामे का मंच बन गया है। ये बयान इस बात का प्रमाण है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संवाद का पुल कमजोर होता जा रहा है और राजनीतिक ध्रुवीकरण विधानसभा में भी खुलकर नजर आने लगा है, जहां सिर्फ बहसबाजी की जगह, जहां सिर्फ जनता के मुद्दों की जगह विरोध की सुर सुनाई दे रहे हैं। इस बीच सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश की सामाजिक संरचना और सांप्रदायिक सौहार्द भी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है। फतेहपुर में मंदिर मकबरा विवाद ने जहां संवेदनशीलता को बढ़ाया, वहीं सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी ने इसे भाजपा का एजेंडा करार दिया। कहा है कि भाजपा सत्ता के लिए समाज को बांटने की कोशिश कर रही है, जबकि कई बार देखा गया है कि अखिलेश किस तरह से जाति और धर्म की राजनीति में ध्यान देते हैं और लोगों को बांटने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका भी पलटवार करते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी का लोकतंत्र से कोई भी सरोकार नहीं है, यानी कि समाजवादी पार्टी अलग और लोकतंत्र एक अलग ही दिशा में है। जी हाँ, एक और सरकार अपने विजन को राज्य के भविष्य की दिशा बता रही है, वहीं विपक्ष से झूठ का पुलिंदा कह रहा है। अब जबकि 13 और 14 अगस्त को 24 घंटे की विशेष चर्चा होने जा रही है, पूरा प्रदेश इस बात पर नजर गड़ाए बैठा है कि क्या विपक्ष इसमें हिस्सा लेगा या फिर केवल बहिष्कार और हंगामे की रणनीति अपनाएगा। ये बड़ा सवाल उठा है। यदि विपक्ष भी इसमें शामिल होता है तो ये चर्चा प्रदेश के विकास यात्रा के लिए एक अहम दस्तावेज बन सकती है, यानी कि यूपी में विकास की एक नई लहर उठ सकती है। अन्यथा ये अवसर भी अन्य सत्रों की तरह शोरगुल और आरोप प्रत्यारोप में समाप्त हो जाएगा। यह भी गौर करने योग्य है कि इस सत्र में विभिन्न समितियों की रिपोर्ट, जैसे कि खनन और अवैध खनन का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सीएजी की केंद्रीय सड़क निधि पर और सीआरपीएफ पर रिपोर्ट, सरयू नहर परियोजना और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों का कल्याण सदन के पटल पर रखी जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा सत्र के पहले ही दिन अपने भाषणों में सपा को लेकर जो तीखे तेवर दिखाए हैं, वो स्पष्ट रूप से ये दर्शाते हैं कि अब सरकार अपने कामकाज और विकास के एजेंडे पर विपक्ष की परछाइयां नहीं पड़ने देना चाहती। योगी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र एक ही नदी के दो अलग अलग किनारे हैं। इन्हें लोकतंत्र पर भरोसा कब से हो गया? ये सवाल नहीं है, बल्कि एक सियासी आरोप था जिसमें बीते वर्षों की सारी घटनाओं की पृष्ठभूमि छिपी थी। मुख्यमंत्री ने संभल, बहराइच और गोरखपुर का नाम लेते हुए कहा कि सपा के कार्यकाल में इन जिलों में जो अराजकता फैली वो आज तक लोगों के जहन में है और लोग उसे भुला नहीं पाए। तो अगर सपा विरोध भी करेगी तो भी उसका कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार में व्यापारियों से गुंडा टैक्स वसूला जाता था, जिससे आज भी व्यापारी वर्ग नाखुश है। मुख्यमंत्री का यह आरोप इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान सरकार व्यापारियों को सुरक्षा देने और औद्योगिक विकास को गति देने की बात कर रही है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार सिर्फ कागजों पर काम कर रही है। यूपी विधानसभा का ये मॉनसून सत्र केवल एक संवैधानिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि आने वाले 2027 के चुनावों की नींव है। भाजपा इसे अपने विकास एजेंडे का बुनियाद बना रही है और उत्तर प्रदेश विधानसभा का ये सत्र लगातार गर्माता जा रहा है और अब ये महज विधायी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि सियासी अखाड़ा बनता दिख रहा है। सदन में जिस तरह विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर रुख अपनाए हुए है, उससे ये तो स्पष्ट है कि ये सत्र 2027 के चुनावों की बुनियाद तैयार करने की रणनीति का हिस्सा बन चुका है। विपक्ष सरकार पर हमला बोलने के लिए मुद्दों को मंच बना रही है, लेकिन उन मुद्दों पर बहस की जगह सीधे सीधे हंगामा और नारेबाजी करते हुए सदन की कार्यवाही को बार बार बाधित किया जा रहा है, जो जनता भी देख रही है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष यानी भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोकस इस बात पर है कि वे प्रदेश में हुए कार्यों को गिनवाकर जनता तक विकास की उपलब्धियां पहुंचाए और विकास के लिए और कई कार्य की जो सूची है वो सदन में पेश करें। सरकार विकसित उत्तर प्रदेश जैसे दीर्घकालिक विजन की बात कर रही है। वहीं अखिलेश यादव सरकार पर हमला बोलते हुए महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन सदन के भीतर बहस से ज्यादा टकराव की स्थिति बन रही है। इससे न केवल
सदन की गरिमा को ठेस पहुंच रही है, बल्कि बता दें कि आम जनता के बीच भी यह संदेश जा रहा है कि राजनीतिक दल अब नीतियों और योजनाओं पे कम और सियासी अंक गणित पर अधिक केंद्रित हैं। पूरा मामला अब बेहद पेचीदा होता जा रहा है। एक और सरकार है जो अपने काम गिनाने में लगी है, दूसरी ओर विपक्ष जो उन कामों को झूठ और दिखावा बताकर सड़कों से लेकर सदन तक विरोध में जुटा है। ऐसे में ये मॉनसून सत्र केवल वर्तमान की नहीं बल्कि भविष्य की राजनीति को भी तय करने वाला साबित हो सकता है। इस मॉनसून सत्र की तीव्रता और राजनीतिक गर्मी ने ये साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब अगले चुनावी मोड़ की ओर तेजी से बढ़ रही है। सदन में उठते सवाल, रुकती कार्रवाइयां और दोनों पक्ष के तीखे तेवर ये दर्शाते हैं कि ये सत्र केवल विधायी कार्यों का नहीं बल्कि जन भावनाओं को दिशा देने का माध्यम बन गया है। जहां सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों के सहारे विकास की नई इबारत लिखने की बात कर रहा है, वहीं विपक्ष हर मोर्चे पर उसे घेरने की कोशिशों में लगा है। लेकिन ये टकराव अगर जनहित से हटकर केवल सियासी शोर में बदलता गया तो ना तो सदन की गरिमा बचेगी और ना ही जनता को समाधान मिलेगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।